हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइटेड पॉइंट। सो आज हम साइकोलॉजी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो है मोटिवेशन बेस्ड जो हमारे पास मोटिवेशन टॉपिक है उसके ऊपर बेस्ड जो है हम एमसीक्यूज करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति कहलाती है। अब देखो, चालक शक्ति जो ड्राइव जो होती है हमारे अंदर, जो पावर होती है वो क्या होगी? वो हमारी इच्छा होगी, अभिप्रेरणा होगा, हमारी व्यक्तित्व होगा या तनाव होगा। देखो, तनाव तो होता नहीं, ठीक है, हमारी इच्छा भी नहीं, ये हमारा मोटिवेशन होती है, हमारी अभिप्रेरणा होती है कि हमारे अंदर से आती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सामुदायिक क्या है? सामुदायिकता क्या है? एक अर्जित सामाजिक अभिप्रेरणा है, अर्जित व्यक्तिगत अभिप्रेरणा है, या फिर क्या तो जन्म जाता है। देखो, समुदाय की बात करिए, समुदाय के होते व्यक्तित्व तो नहीं होता, ना ये पर्सनल है, ये सामाजिक होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अफीम का सेवन करता है, इस क्रिया में अभिप्रेरणा कैसी है? सामाजिक है, व्यक्तिगत है, अर्जित है, कैसी रहेगी? देखो, सामाजिक तो नहीं है क्योंकि समाज तो उसको नहीं बोलेगा कि अभिप्रेरित करेगा कि तू अफीम का सेवन कर, पर व्यक्तिगत भी नहीं होती, ये एक अर्जित होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं से वो अर्जित करता है देख के, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राज्य मार्ग अभिप्रेरणा है, ये किसने बोला था? क्या ये ग्रेट ने बोला था, या फिर के थॉर्नडाइक ने बोला है, गुड ने बोला है, या स्किनर ने बोला है? तो ये आपको किसने बोला है इस चीज़ को? तो ये जो चीज़ है ना कि ये आपका बीएफ स्किनर ने बोला है। जो अभिप्रेरणा एक राज्य मार्ग की बात की है वो स्किनर ने बात की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है कि शरीर में किसी भी वस्तु की कमी या अधिकता से उत्पन्न होने वाली स्थिति का नाम क्या है? कि कोई चीज़ की कमी हो रही है या उसकी बहुत ज़्यादा अधिकता हो रही है, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, क्या होता है? क्या वो एक प्रोत्साहन रहेगा, चालक रहेगा, आवश्यकता रहेगी, या उत्पन्न? देखो, हमारे जो किसी भी शरीर के अंदर कोई कमी आ रही है, क्या वो प्रोत्साहन से आ रही है? नहीं आती। वो एक चालक भी नहीं होता, ड्राइव भी नहीं होता, वो हमारी ज़रूरत होती है, जैसे भूख का लगना, सांस लेना, पानी पीना, ठीक है, प्यास का लगना। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है? आवश्यकताएं होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूख व प्यास अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? आवश्यकता है, प्रोत्साहन है, चालक है, या फिर उद्दीपक है? तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? जो आपके पास भूख और प्यास है, देखो जो भूख और प्यास है ना, वो हमारे पास क्या होती है? ड्राइव होती है। ड्राइव मतलब चालक, ठीक है, इसको हम ड्राइव बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे पास जो ना इसमें अभिप्रेरणा में चार चीज़ें होती है। एक तो नीड होती है, जैसे हमें भोजन की ज़रूरत है, अब उस भोजन की ज़रूरत होगी तो हमें एक ड्राइव आएगा, मतलब भूख लगेगी, और भूख लगने से हमारे अंदर क्या क्या इंसेंटिव्स, यानी हम खाना प्राप्त करने के लिए क्या होंगे? उत्सुक होंगे, और हमारा गोल क्या रहेगा? उस खाने को प्राप्त करना। जब गोल प्राप्त हो जाएगा तो हमारी ज़रूरत क्या हो जाएगी? संतुष्टि होगी। तो एक साइकिल चलता है। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ हमारे पास है कि चारू एक IAS बनना चाहती है, तो किस प्रकार की अभिप्रेरक है ये? क्या ये अर्जित है, सामाजिक है, या जैविक है, या कोई भी नहीं है? देखो, एक सामाजिक तो नहीं है, एक समाज तो कुछ भी कहेगा हम नहीं बनेगा, हमारे अंदर से वो चीज़ आएगी, हम क्या करेंगे? उसको अर्जित करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल तो ये नहीं है कि हाँ जन्म से हमारे अंदर नहीं रहती है, ठीक है, अर्जित की जाती है ये वाली चीज़। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है कि मनोविज्ञानिक जो क्रेचफील्ड है, उसने अभिप्रेरणा जो है उत्तर देती है किस चीज़ का? कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस चीज़ का वो उत्तर देती है? तो वो जो है हमारे क्यों का उत्तर देती है। ये क्रेचफील्ड के अनुसार है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नाइन्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो नाइन्थ में क्या बोला है? अधिगम का हृदय व स्वर्ण पथ क्या है? अभिप्रेरणा है, व्यक्तिगत है, तनाव है, या इच्छा? देखो, तनाव तो हो नहीं सकता।
अब अधिगम के लिए किस चीज़ का जरूरी होना है? अभिप्रेरणा का जरूरी होता है। देखो पर्सनैलिटी का कोई यहाँ पर इशू नहीं है, ना ही कोई इच्छा है, अधिगम का होना जरूरी है। जब मोटिवेशन होगा हमारे अंदर तभी तो हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन है कि युयुत्सुता क्या है? उद्दीपन है, समस्या है, अभिप्रेरणा है या इच्छा है? तो ये हमारी जो है अभिप्रेरक है, एक अभिप्रेरक के रूप में युयुत्सुता जो है काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास है 11th क्वेश्चन कि एक पशु अपने बच्चे को मारकर खा जाता है, इस क्रिया में अभिप्रेरक क्या रहेगा? क्या वो अर्जित है, जन्मजात है, समस्यात्मक है, किस तरह का रहेगा वो यहाँ पर? तो एक पशु को, जैसे सांप है, वो अपने बच्चे को खा जाता है, तो ये क्या उसकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है, इसको वो अर्जित नहीं करता, ये जन्मजात ही रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अभी जो अचेतन प्रेरणा, अनकॉन्शियस जो हमारे होते हैं, मदव्यसन है, क्या एक अर्जित सामाजिक अभिप्रेरणा है या अर्जित व्यक्तिगत अभिप्रेरणा है, सामूहिक अभिप्रेरणा है? देखो अचेतन की बात करें तो वो अनकॉन्शियस माइंड जो अगर बात करें जो हमारे अंदर ही रहती है, तो वो हमारी पर्सनालिटी की अकॉर्डिंग होगी, हमारी वो व्यक्तिगत रहेगी, ना वो सामूहिक होगी या ना ही वो सामाजिक रहेगी। सभी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो बालक जीवन में अत्यधिक सफलता की इच्छा रखते हैं उनमें से कौन सी प्रेरणा पाई जाती है? क्या उनमें उद्दीपन की अभिप्रेरणा है, विरोधी अभिप्रेरणा है या उपलब्धि की अभिप्रेरणा रहती है? तो देखो यहाँ पर उद्दीपन की तो यहाँ कोई काम नहीं करेगा, विरोध तो वो करेगा नहीं, क्योंकि विरोध रहने से फिर वो अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा। तो उपलब्धि की जो अभिप्रेरणा है वो बहुत यहाँ पर बेस्ट रहेगी, क्योंकि उसका एक अभिप्रेरणा अंदर से कुछ ना कुछ पाने की, कि उसने ये चीज़ अचीव करनी है, तभी वो कर पाएगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्रॉइड का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? वो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है या विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत है या एक तत्व सिद्धांत है? तो सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एकांत में विश्वास रखता है, तो क्या है वो? बाह्यमुखी है, अंतर्मुखी है, शून्यमुखी है या उभयमुखी रहेगा यहाँ पर? तो वो देखो शांत में विश्वास रखता है, मतलब उसको चारों तरफ शांति चाहिए, वो अपने आप में जीना चाहता है, मतलब वो अंतर्मुखी रहना चाहता है। ठीक है, बाह्यमुखी में तो वो ऐसी चीज़ें नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि बाह्य प्रेरणा को प्रदान करने वाला, बाहर से हमें किस चीज़ का क्या प्रदान करेगी? प्रेरणा, नींद, पुरस्कार या सारे? सो यहाँ पर कौन सा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा? चलिए फटाफट आप इस चीज़ का जवाब दीजिए। सो जो यहाँ पर ना देखो तीनों चीज़ें ही मेन है, तीनों चीज़ें ही क्या करेगी हमें? बाह्य प्रेरणा, क्योंकि नींद भी बाह्य प्रेरणा रहेगी, पुरस्कार और प्रेरणा भी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 कि प्राथमिक कक्षा के जो विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने का सबसे अच्छा क्या है उपाय? उनको दंड दे, मिठाई का प्रलोभन दे, नवाचारों का उपयोग करें या घर में शिकायत का भय दे? तो देखो किस चीज़ को वो बेस्ट मानेंगे यहाँ पर? फटाफट जल्दी से इसका आंसर बताइए, आप कौन सा आंसर इसमें से बेस्ट मान सकते हैं? देखो दंड देना तो प्रावधान ही नहीं है प्राथमिक कक्षा में। मिठाई का प्रलोभन कितना दे सकते हैं? ज़्यादा नहीं रहेगा। नवे विचारों से भी हम उस चीज़ को नहीं, वो घर की शिकायत का ज़्यादा रहता है। जब होता है कि बच्चे क्लास में काम करेंगे, घर पे पेरेंट्स को बताएंगे तो वो डर जाते हैं और उस काम को फटाफट कर देते हैं। ये नॉर्मली छोटी क्लासेस में ये ज़्यादातर रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास 18 क्वेश्चन। सो 18 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो धर्मवीर है अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है, साथ ही उसे उस कार्य द्वारा आय भी प्राप्त होती है, तो इसका प्रयोग वो जीवन निर्वाह में करता है। तो ये कौन सी होगी? क्या ये बाह्य होगी? यहाँ पर बाह्य रहेगी। ठीक है, क्या ये बाह्य अभिप्रेरक है या आंतरिक अभिप्रेरक है या क्रियाशील है या दोनों है? फर्स्ट ए और बी। सो देखो एक तो वो अपनी इच्छा से कर रहा है, मंत्र मतलब वो आंतरिक है और उसको आय भी मिल रही है, मतलब वो बाहरी है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए जी 19 क्वेश्चन है कि आंतरिक जो उत्तेजना का अर्थ मनोविज्ञान में क्या लिया जाता है? जो अंदर से आती है, क्या वो स्मरण है, विधि है, प्रेरणा है या सिद्धांत रहेगा? तो देखो जब अंदर से कोई उत्तेजना आ रही है मतलब वो अभिप्रेरणा को हम प्रेरणा भी कहते हैं,
तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो स्मरण तो हो भी नहीं सकता, वैसे भी सिद्धांत भी नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील संगठन है जो उसका वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। ये परिभाषा किसने दी? यूंग, आलपोर्ट, कैटल या थॉर्नडाइक, किसने दी है ये भाषा? तो ये जो है आलपोर्ट इस बात को कहते हैं कि व्यक्तित्व का जो व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील संगठन होता है जो उसका वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को स्थापित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को किस प्रकार की प्रेरणा दी जाती है? पिटाई का डर दिखाया जाता है, परीक्षा में फेल करने की धमकी दी जाती है, या घर में शिकायत का भय देता है, या छात्र को समय समय पर सफलता प्रगति का ज्ञान देकर। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा? देखो पिटाई तो कर ही नहीं सकते, वो हमारा आज का रूल नहीं है। फेल करने की धमकी नहीं दे सकते जब बच्चा पढ़ रहा है तो, ठीक है। घर पे शिकायत करने का यहाँ पर रहता नहीं क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि उनको समय समय पर सफलता प्रगति का ज्ञान देकर। लास्ट वन क्वेश्चन हमारे पास है कि भूख चालक है तो भोजन यहाँ पर किस चीज़ का काम करेगा? क्या वो उद्दीपन का काम करेगा, स्थायी भाव है, संचारी भाव है, या संवेग है? तो जो भूख है ना वो हमारा उद्दीपन का काम करेगा, जो ड्राइव बोलते हैं जिसको हम, सॉरी नीड। भोजन हमारी क्या है? नीड है, और ड्राइव हमारे पास क्या है? भूख है, ठीक है। सो गाइस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको बहुत सी पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और सेकेंडली आप जो है हमारे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और आइकॉन जो हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो है आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में पता चलता जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज़।